जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है बॉबी देव। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सीख रहे थे कैलेंडर और कुछ प्रैक्टिस भी की थी। आइए उससे आगे सीखते हैं। हमने सिखाया था आपको किसी स्पेशल तिथि का दिन निकालना। अब थोड़ा सा उससे आगे बढ़ेंगे। हमने आपको सिखाया था 24 दिसंबर 1946 को कौन सा दिन था। इस टाइप के मैंने सवाल आप लोगों को कराए थे। अब जो है नया टॉपिक होगा वो ये होगा कि तारीख भी सेम होगी और माह भी सेम होगा, सिर्फ डिफरेंस होगा साल का। जैसे 24 दिसंबर 1946 को और मान लो उसने सोमवार दिया है, तो पूछेगा कि 24 दिसंबर 1947 को कौन सा दिन होगा। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन 26 अक्टूबर 2005 को शनिवार था, तो बताएं 26 अक्टूबर 2008 को कौन सा दिन होगा। आइए इन सवालों को करने की कोशिश करते हैं। जब तारीख और माह सेम हो, वर्ष में अंतर हो, तो इन सवालों को कैसे किया जाता है। इन सवालों में कुछ नहीं करना होता है, सिंपल सा तरीका है। यहां देखिए, यहाँ कितने साल का डिफरेंस है, तो भैया 1 साल का डिफरेंस है। तो ऐसे सवालों में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बीच में लीप वर्ष तो नहीं आ रही है। ये पता करना है कि बीच में लीप वर्ष तो नहीं है। जब लीप वर्ष पता चले, कैसे पता करेंगे, 4 का भाग देके। जब ये लीप वर्ष है ही तो 1 साल का अंतर है, तो जब 1 वर्ष का अंतर है तो दिन में भी 1 दिन का अंतर है। सोमवार से क्या हो जाएगा आपका मंगलवार। और इसका एक दूसरा तरीका भी है इन सवालों को करने का, पहले कर लेते हैं फिर बताएंगे। ये 26 अक्टूबर 2005 और ये 26 अक्टूबर 2008। यहाँ देख कितने साल का डिफरेंस है, तो 3 साल। क्या बीच में कोई लीप वर्ष है, जैसे 2006, 2007। अगर इनमें से कोई लीप वर्ष होती तो डिफरेंस 4 साल का हो जाता। सॉरी, 4 साल का नहीं होता, डिफरेंस 3 साल का होता, 4 दिन का अंतर हो जाता। अभी क्या है, 3 दिन का अंतर है। तो शनिवार में 3 दिन जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगलवार। क्या इन सवालों का कोई दूसरा तरीका है करने का? हाँ, मैंने आपको बताया था पहली क्लास में 144, 025, 036, 146। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये साधारण वर्ष के कोड बताए थे मैंने आपको। लीप वर्ष का इससे कम हो जाता है, 0 और 3। अब देखिए, ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? ये साधारण वर्ष है क्योंकि 4 का भाग नहीं जा रहा है। कैसे करते थे, 24 दिसंबर का कोड क्या है, 6। वर्ष कितनी है, 40। लीप वर्ष कितनी हो गई, 11। और शताब्दी कोड 0। 7 का देना है भाग, 21, 3 बचा और हो गया 42, 4 बचा और यहाँ भी 4 बचा। 4 और 3 7, 6 और 4 10। जब 10 में 7 का भाग हो तो शेषफल बचेगा 3। और यहाँ भी 3 शेषफल है और इसमें कितना शेषफल बच रहा है, ये देखो
24 प्लस 6 प्लस 47 प्लस 11 प्लस 0 डिवाइड बाई 7 3 5 4 4 भी 7 6 5 11 11 बटे 7 यहाँ से आपका 4 से इस पर यहाँ बचा है 3 यहाँ बचा है कितना डिफरेंट दिन का अंतर है एक दिन का। तो इसी तरह अगर यहाँ सोमवार था तो कौन सा दिन हो जाएगा मंगलवार। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आप दो तरीके से इन सवालों को कर सकते हो। वैसे ये वाला तरीका आसान है इसके मुकाबले। ये इसे तब यूज करेंगे जब तारीख भी अलग हो और माह भी अलग हो। इसी तरीके से ये वाला सवाल होगा, ये वाला सवाल आप लोग करिए। चलिए उम्मीद करता हूं आप कर रहे होंगे। मैं मिटा दूं, आगे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बारह जनवरी 2001 को मंगलवार बताना है 12 जनवरी 2010। यहां दिन बताना है कौन सा दिन होगा। अभी तक क्या है 1 साल का अंतर था, अब यहां देखो 9 साल का अंतर है, 9 वर्ष का अंतर है। अब 9 वर्ष का अंतर है तो यहाँ कितने दिन जोड़ने पड़ेंगे? 9 दिन जोड़ेंगे नहीं। यहाँ देखो लीप वर्ष तो नहीं है बीच में, हाँ एक तो देखो 2004 है बीच में, एक 2008 है बीच में। ये दोनों क्या है इसमें लीप वर्ष है। जब लीप वर्ष है तो इसमें दिन कितने होते हैं 366 दिन, और साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं 365 दिन। तो 9 तो ये हो गए और 2 दिन यहां से बचेंगे, एक इसका और एक इसका। तो 9 प्लस 2 बराबर 11। तो मंगलवार में 11 ऐड कर दो, 11 ऐड कर दो या फिर 4 ऐड कर दो, बात एक ही है। मंगलवार 4 ऐड करोगे तो कौन सा जाएगा बुध बृहस्पति शुक्र और शनिवार। तो ये इसका सही आंसर होगा शनिवार। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दस मार्च 2005 को शुक्रवार था। तो 10 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा? अब यहां देखो तारीख भी सेम है, माह भी सेम है, अंतर क्या है साल का। तो कितनी साल का डिफरेंस है ये देखो भैया 19 साल का। और लीप वर्ष और चेक कर लो इसमें कि लीप वर्ष कितनी आ रही है बीच में। हो गई एक तो 2008 आ रही है, एक 2012 आ रही है, 2016, 2020 और ये देखो 2024 भी लीप वर्ष है क्योंकि इसका महीना निकल चुका है फरवरी का। 28 या 29 का था वो निकल चुका है क्योंकि 2024 भी इसमें ऐड होगी। अरे ये वाली काउंट तो नहीं होगी क्योंकि ये तो साधारण वर्ष है। अब ये देखो कितने हो गई, एक इसका एक एक टोटल हो गए मेरे पास 5 दिन। ये 5 दिन ये एक्स्ट्रा और 19 वर्ष
19 दिन है इसके एक्स्ट्रा, तो 19 और 5, इसमें शुक्रवार में 24 ऐड कर दोगे तो इसका दिन निकला, 24 ऐड कर दो या 7 का भाग देके 3 ऐड कर दो, 3 क्या है इसका शेष वर्ग। जब 7 का भाग दोगे तो 3 बार जाएगा और 3 बचेगा शेष, तो शेष जो है इसमें ऐड कर देंगे। शुक्रवार 3 ऐड करोगे तो शनिवार, रविवार और सोमवार। इसका सही आंसर होगा सोमवार। नोट कर लीजिए। चलो नोट कर लिया होगा। आइए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक ही वर्ष के एक ही वर्ष की तिथि, एक दिन निकालना। जब बात एक ही वर्ष की हो, जैसे कि 10 मार्च 2010, तो कौन सा दिन था? इस टाइप के सवाल में आप लोगों को करा चुका हूं, लेकिन इसी में पूछ ले बताए कि 25 अप्रैल 2010 को कौन सा दिन? यहां बता दे उसमें सोमवार है, यहां उसे फाउंड करना है कि कौन सा। एक तो तरीका वही है जो स्कोर से हम लोग करते हैं, या तो वो वाला तरीका अपनाओ, या फिर दूसरा तरीका ये है, देखो 31 में कितने का महीना होता है आप लोग? 31 का। मार्च के बाद अगला महीना अप्रैल है, तो यार 31 में 10 का डालो कितना बचेगा? यहां लिखता हूं 21। 31 में जैसे ही 10 घटाओगे तो 21 से इसका बचेगा प्लस 25 ये दिन, ये हो गए 6 और 4, यानी कि टोटल 46 दिन हो गए हमारे पास। इसमें सोमवार में कितने ऐड करने? 46 दिन। तो 46 तो 7 का भाग दोगे, 7 के 42 बचे शेष 4 दिन। या तो इसमें 46 ऐड करो या फिर इसमें 4 ऐड करो। तो सोमवार में 4 ऐड करोगे तो कौन सा रहेगा? मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्रवार। ये इसका सही आंसर होगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आप लोगों को बताया था मैंने, वो भी देख लो एक बार। महीने का कोड क्या होगा? मार्च का 4। ये देखो लीप वर्ष तो नहीं है, साधारण वर्ष है। मार्च वर्ष कितनी हुई? 10। लीप वर्ष हो गया आपके पास 2, शताब्दी कोड 6। 7 का देना भाग, 10 और 4 14, 8 1 11, 11 7 बराबर 4। नीचे वाले को चेक करो, 25। अप्रैल का कोड क्या है? 0। 10 2 लीप वर्ष, शताब्दी कोड 6। 7 का 2 भाग, 8 1 बचा, यहाँ 3 बचे, यहाँ भी 21, 4 बचे, 4 और 3 7, यहाँ बच गया 1। अब ये देखो यहाँ 4 बच रहा है, यहाँ 1 बच रहा है, तो कितना ज्यादा है या कम है? तो ये -3 है, ये 3 कम हो रहा है। तो शुक्रवार में से, सोमवार में से 3 दिन घटाओ, सोमवार 3 दिन घटाओ, पीछे आओ तो क्या आएगा? देखो ये होगा आपका सोमवार पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। यहां आ गया आपका रविवार, यहां आ गया आपका शनिवार, और यहां कौन सा दिन हो जाएगा?
शुक्रवार। या तो इस तरीके से कर लो तब भी आपका आंसर शुक्रवार आ रहा है, और इस तरीके से करोगे तब भी आंसर आपका शुक्रवार आएगा। और कौन सा तरीका आपको बढ़िया लगे वो आपके ऊपर है, कमेंट में जरूर बताना कौन सा बढ़िया लगा। ले अगला सवाल देखते हैं, आप नोट कर लो इसे एक बार। ले आगे समझते हैं। पंद्रह जुलाई 2011 को शनिवार था, तो 5 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा? वही दो तरीके से स्टेट करेंगे, या तो आप कोड से करो या फिर अभी होता है ऐसे करो। तो जुलाई कितने का महीना होता है पता कैसे करोगे? जनवरी कितने का होता है? देखो ऐसे लिखा करो 31 30, यानी कि जनवरी फरवरी, फरवरी 28 और 29 की होती है। जब साधारण वर्ष होती है तो 28 की, और लीप वर्ष होती है 29 की। ये साधारण वर्ष है तो इसलिए हम 28 लेंगे। फरवरी, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। काम करने का तरीका यह है, उंगलियों पे कहा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो ऊपर वाला है वो 31 के हैं, और जो नीचे वाले हैं सब वो जो है 30 के हैं, केवल फरवरी को छोड़ के। फरवरी साधारण है तो 28 की, लीप है तो 29 वर्ष की। आप देखो यहाँ से, और जुलाई कितने का है हमारे पास? तो भैया 31 का है, तो 31 में से 15 घटाओगे तो बचेंगे 16 दिन। तो 16 दिन तो इसके बच गए। जुलाई के बाद कितने महीने और हैं यहाँ देखो, ये रहा आपका जुलाई। अब यहाँ से स्टार्ट होगा अगस्त से। जब 7 का भाग दोगे यहाँ 28, तो यहाँ बचेगा आपके पास 3 या 2, 3, 2, और दिसंबर के कितने दिन है? 5। तो इन सबको ऐड करो, तो 16 तो जुलाई के, प्लस 3 अगस्त के, 2 सितंबर, 3 अक्टूबर, 2 नवंबर और 5 दिसंबर के। इन सबको ऐड करो, 4 और 3 7, फिर गई आपके 19 और 5 24, 24 बटे 7 21, 3 बचे। तो शनिवार में 3 दिन ऐड कर दो। शनिवार 3 दिन ऐड करोगे तो कौन सा जाएगा? शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल। मंगलवार इसका जो सही आंसर होगा मंगलवार। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका आपका कोड वाला है। कोड वाले से आप लोग करोगे, कैसे निकालते हैं बताया था मैंने अभी। ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, आप नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं दिन की तरफ। जैसे मान लो कि आज सोमवार है,
आज कौन सा दिन है? सोमवार है। तो 46 दिन बाद कौन सा दिन होगा? चालीस दिन बाद कौन सा दिन होगा? इसे करने के लिए थोड़ा सा एक पॉइंट समझ लीजिए। हमारे पास सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये 7 दिन हो गए। 1 जैसे ही 8वां दिन आएगा कौन सा हो जाएगा? सोमवार। यानी कि जो पहला दिन था वही 8वां दिन होगा। अगर जैसे ही मैं इसमें और 7 ऐड कर दूं तो मेरा 8वां दिन बन जाएगा। अगर इसमें मैं 7 से भाग दे दूं, अगर इसमें मैं 7 से भाग दे दूं तो कितना बचेगा? 1। जो पहली तारीख पहला दिन था वही 8वां होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर इसे मैं कहूं 1 प्लस 1 सप्ताह, इसे ऐसे भी कह सकता हूं कि एक मैं अगर 1 सप्ताह जोड़ दूं तो वही दिन आएगा जो पहले वाला। अगर ये मान लो मेरे पास संडे था तो जो निकल के जो आएगा, एक मैं अगर 1 सप्ताह ऐड करूंगा तो भी यहां मेरा संडे निकल के आएगा। अगर यहां में आज मान लो रविवार है, अगर इसमें 10 सप्ताह भी ऐड करता हूं कि 10 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, तब भी मेरा आंसर रविवार होगा। यानी कि बीच में कितने भी सप्ताह आ जाएं उससे हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे समझो कि 1 जनवरी 2010 को सोमवार है। अब मैं इसमें कहूं कि 52 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, तो 52 सप्ताह अभी बताया कि बीच में कितने भी सप्ताह आ जाएं उससे हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें जब 7 से भाग दोगे 52 सप्ताह का तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। जो हमारा ये दिन था वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 जनवरी को 2010 सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। यहां से ये निकल गया कि वर्ष का देखो किसी साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन समान होता है। यानी कि अगर 1 जनवरी को मेरा कोई दिन है, 1 जनवरी को कोई सा भी दिन है XYZ जो भी, तो वही 31 दिसंबर को होगा। अगर X है तो ये भी X होगा। और यहाँ सोमवार है तो यहाँ भी मेरा ये सोमवार, और यहाँ मंगल है तो यहाँ भी मंगल होगा। अगर ये लीप वर्ष होती तो साधारण वर्ष है, अगर लीप वर्ष होती तो एक दिन ऐड हो जाता, यानी सोमवार में क्या हो जाता? मंगलवार हो जाता। क्योंकि 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन लीप वर्ष। चलिए आज ये सवाल करते हैं। आज सोमवार है, 46 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 46 में 7 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 42 और बचे 4। तो इसमें सोमवार में 4 ऐड कर दो, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्रवार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा शुक्रवार। नोट कर लीजिए इसे थोड़ा।
चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज रविवार है, 85 दिन बाद कौन सा दिन होगा? एक और लिखते हैं। आज शनिवार है, तो 98 दिन बाद कौन सा दिन होगा? देखिए, इसमें 7 में भाग दीजिए। 7 × 7 7 दूनी 14, 12 84 बचा 1, शेष पर बचाया मेरा 1। और यहाँ देखो 7 का भाग दो, 7 × 7 और 7 चौका 28, यानी पूरा पूरा कटेगा। शेष पर मेरे पास कितना बचाया? 0 0 शेष पर यहाँ बचा, 1 शेष पर यहाँ बचा। जब 1 यहाँ बचाए तो कुछ नहीं करना, रविवार में 1 ऐड करो, +1 बराबर सोमवार। जब 0 यहाँ बचाए, कुछ नहीं बचाए, तो आज शनिवार है, तो 98 दिन बाद भी क्या होगा मेरा? इसमें 0 ऐड करोगे तो शनिवार। उम्मीद करता हूं इस टाइप के सवाल जो है आप लोग कर लोगे। इन सवालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इससे आगे अब जो है जन्मदिन वाले सवाल हम आपको कल कराएंगे। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है, यूपी पुलिस की भर्ती आने वाली है, उसके लिए तैयार रहिए। अप्रैल के लास्ट वीक की बोला था, अप्रैल लास्ट वीक फॉर्म आने वाले हैं। जिनके डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है वो अपने डॉक्यूमेंट रेडी करा लें और अपनी तैयारी करते रहें। इस बार आपका सिलेक्शन ओके रहेगा। ठीक है दोस्तों, हम विदा लेते हैं, मिलते हैं कल आपसे इसी समय।